आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ हमारी केपी असम्बली ने एक बल्दियाती निज़ाम में तरमीम की कोशिश की है और बाकायदा महकमा कानून केपी ने रूल्स ऑफ बिज़नेस मंजूर करते हुए मुरासला महकमा बल्दियात को भिजवा दिया है। और अजीब व गरीब बात उसमें यह है कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी का निज़ाम मौजूद है। हम जमहूरियत के दावे करते हैं और पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल भी है हमारी जमहूरी तरीके से हमारे इलेक्शंस होते हैं और आईन पाकिस्तान के तहत तमाम चीज़ें हमारी हो रही होती हैं। तो इसी तरह केपी के अंदर एक जमहूरी सूबा, जमहूरी मुल्क और वो असम्बली जो कि बहुत अच्छे से कवानीन इससे पहले बना चुकी है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कल इनको क्या हो गया कि इतना अजीब व गरीब किस्म की तरमीम लाने की कोशिश की गई और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी इस जो ये मुसद्दा उन्होंने भेजा है उसमें जो पॉइंट्स जो मेरी नज़र से गुजरे हैं उसमें जितना भी ज़िले के अंदर और तहसील के अंदर निज़ाम होगा, जो अभी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं और अगले मरहले में नेक्स्ट मंथ होने जा रहे हैं, तो इसमें जो हमारा तहसील का निज़ाम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम होगा, उसे बड़ा अजीब व गरीब करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जितने भी ज़िले के होंगे इंतज़ाम और इंसराम वगैरह होगा, जो भी रूल्स ऑफ बिज़नेस होंगे या जो भी उनके इख्तियारात होंगे या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी असम्बली होगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की इलेक्टेड जो हमारा ग्रुप होगा, उसमें वो सारे निज़ाम को डीसी के साथ जोड़ दिया है और डीसी को बाकायदा यानी कि उस पूरे इस सेटअप को बाउंड कर दिया है कि वो डीसी से मशवरा भी लेगा। वो डीसी डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी या डिप्टी कमिश्नर हैं वही उसकी बजटिंग भी करेगा, बजट में फुल इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह जॉब्स के वाले से वो सारा जो है ना जी इन्वॉल्वमेंट सारी जो है ना डीसी साहब की है। और इसी तरह जो तहसील है, तहसील का जो जितना भी इंतज़ाम है, तहसील जो हमारी कमेटी होगी, जो हमारी तहसील का जो हमारा फोरम होगा, जो हमारी तहसील की असम्बली होगी और उस तमाम उसका जितना भी इंतज़ाम होगा वो सारा की सारा टीएमओ के साथ होगा और टीएमओ को उसके साथ जोड़ दिया है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर को उसके साथ जोड़ दिया है। और ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। एक तरफ हम ग्रास रूट्स लेवल की बात करते हैं, एक तरफ हम डेमोक्रेटिक निज़ाम की बात करते हैं और मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है नाफिज़ुल अमल है और बाकायदा जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरियत के तहत ही हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और गवर्नमेंट भी इस वक्त जमहूरियत की है। हम पहले तो बात किया करते थे जी डिक्टेटरशिप है, खुदा ना खास्ता फौजी दौर है, आर्मी का दौर है, तो उसमें हम कहते थे जी कि ये डीसी और जितने भी हमारी ज़िली या तहसील इंतज़ामिया हैं वो इस पर उनके पास इख्तियारात हुआ करते थे। तो अभी भी उनके अपने इख्तियारात तो मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं, वो तो उनसे किसी ने लिए। तो इसमें भला क्या ज़रूरत है कि आप इसको डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ को इसके साथ आप बाउंड कर दें और सारे जो है ना जी मशावरत उनके साथ जोड़ दें ताकि जितनी हमारी इलेक्टेड हमारी असम्बली है ज़िले के अंदर और तहसील के अंदर वो सारी उनकी मरहून मेहनत हो, वो तमाम अपने जो फैसले उनके साथ मिल के करें। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। इसमें किसी भी तरह मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं हो सकेगा, किसी भी तरह लोगों के काम नहीं हो सकेंगे। इसमें तमाम जितना भी तअस्सुब होगा, बायस पे चीज़ें होंगी और ज़िली इंतज़ामिया और इसी तरह ज़िला की जो असम्बली है उनका आपस में टकराव हर वक्त रहेगा, अख्तियारात की आपस में बंदर बांट रहेगी, कभी एक का फैसला दूसरा नहीं मानेगा, कभी दूसरे का फैसला असम्बली नहीं मानेगी। तो ये बड़ा अजीब व गरीब बात होगी अवाम उन्नास के लिए। तो अगर हमने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करनी है और ह्यूमन राइट्स तो सारे जमहूरियत के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जिस मुल्क में, जिस ज़िले में, जिस सूबे में अगर जमहूरियत नहीं होगी, ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों को जमहूरी निज़ाम नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या फिर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी। तो इसलिए हमने आईन पाकिस्तान की सुपरमेसी की बात करनी है, हमने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है, हमने सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी है। अगर हमने सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करनी है तो फिर हमें मुकम्मल ग्रास रूट्स लेवल पे जमहूरियत को लाना होगा और अमली तौर पे नाफिज करना होगा। ये क्या हुआ कि आप ज़िले के जो ना एड को, डीसी को और कमिश्नर साहब को और इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर को, टीएमओ को आप इन्वॉल्व कर दें, इलेक्टेड असम्बली के साथ जोड़ दें। हमने वोट डीसी को तो नहीं दिए ना, हमने वोट कमिश्नर को तो नहीं दिए। कमिश्नर और डीसी जो हैं वो अफसरान बाला हैं या अफसरान ज़ीरी हैं या ज़िले के अगर वो मुलाजम हैं तो वो तो सरकारी मुलाजम है, उनका क्या काम ये जमहूरी कामों में टांग अड़ाना। तो ये अवाम के हकूक़ पे डाका है। और अगर आपको यही निज़ाम लाना था, अगर आपको डीसी को या कमिश्नर को या असिस्टेंट कमिश्नर को या टीएमओ को आपने इख्तियार देने थे तो फिर वो ऑलरेडी मौजूद हैं, काम तो कर रहे हैं, फिर भला बल्दियाती इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। इतना पैसा गवर्नमेंट का, इतना पैसा अवाम नास का ख़जाने से लेके ज़ाया करना, इसका मकसद मेरी समझ से बालतर है। तो इसमें जितने भी दोस्त इस वक्त इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस केपी के अंदर,
और मैं बिलखसूस हज़ारा डिवीज़न की बात करूँगा, एबटाबाद की बात करूँगा, तो खुदारा आप लोग सर जोड़ें, आप लोग इस तरह की चीज़ों पे बात करें। और आप जो हमारे असम्बली में हमने मेंबर भेजे हुए हैं, तो खुदारा यार इनसे पूछें कि आप कौन सी कानून साजी करने जा रहे हो, ये मावरा कानून, ये मावरा इंसाफ, मावरा जमहूरियत, आप कैसी बातें करने जा रहे हो, इस तरह के आप मुसद्दे पास कर रहे हो, इस तरह की आप तरमीमी लाने की कोशिश कर रहे हो, जो बिल्कुल ये अवाम के हकूक़ पे डाका है, ये नहीं होना चाहिए। और इस पर खुल के बात होनी चाहिए, और इस मुसद्दे को, ये जो भी तरमीम लाने की कोशिश की गई है, इसको वापस लेना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है।